Hey guys, what's up? So in this lesson, I'll talk about a very sensitive issue, that is the Muslim immigration issue in the United States of America. As you might be knowing that Christians are like 31% of the entire world's population, about 2.2 billion. But second number पे आते हैं Muslims. They are 1.6 billion roughly, and they constitute roughly approximately 1/4 of the entire population of the planet Earth. इस केस में obviously like USA president, like he won the election basing on saying that they are responsible for terrorism and all that. But assuming, let's say, कि 0.0001% of the Muslims they involve in such activities, so 99.999% of them are absolutely innocent. So in that regard, you can't like literally punish those innocent people just because a handful of them have done something. So underlying cause is basically USA's political system. It has always been driven by a two party system होती है वहाँ पे. जब भी एक पार्टी वीक होती है या फॉल अपार्ट करती है तो यूएसए में एक पावर वैक्यूम आ जाता है. In such a situation, like a volatile, destructive power center have found to be emerged in the USA. सबसे पहले ये हुआ था, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट होते रहते हैं यूएसए में. 1855 में नो नथिंग मूवमेंट हुआ था. 1920s में कू क्लक्स क्लैन हुआ था जो वाइट सुप्रीमेसी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड करते थे. और अब 100 साल बाद ये अब हो रहा है 2016-17 में. दोनों के दोनों डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन को वीक, करप्ट, एजेंट्स ऑफ द रिच हु फंड देयर कैंपेन्स ऐसा बोला जाता है. एक्सट्रीमली पोलराइजिंग फिगर्स हैं. दोनों की ही बहुत ही ज़्यादा डिसअप्रूवल रेटिंग थी. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, ही ब्लेम्ड एवरीथिंग ऑन इमिग्रेशन, ब्लेमिंग द मैक्सिकन्स, मुस्लिम्स इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. एक बार तो उन्होंने यहाँ तक बोला था कि कंप्लीट एंड टोटल शट डाउन ऑन एंट्री ऑफ मुस्लिम्स इनटू द यूएसए. ये उनका स्टेटमेंट था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला था. नाउ ट्रंप हैज़ वन द इलेक्शन, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 45th. और अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो क्यों कर रहे हैं सब बताता हूँ. सबसे पहले 9/11 इंसिडेंट एंड ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म. तो यूएसए ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया बिन लादेन के पीछे जाने के लिए. फिर इराक को इन्वेड किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. ना अफगानिस्तान में बिन लादेन मिले, ना इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. फिर उसके बाद गद्दाफ़ी को लीबिया में हटाया, सिविल वॉर हुआ सीरिया में, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इराक. सो उस सिनेरियो में फिर मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ इराक हुआ, उससे फिर आईसिस बना. इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट रेफ्यूजीज क्राइसिस इन द वर्ल्ड सिंस वर्ल्ड वॉर 2, जब ज्यूज़ को इधर उधर मतलब डिस्पर्स हुआ था. इस्लामिक स्टेट क्या है कि बहुत ही टैक्स हैवी है, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चलाते हैं, क्रिटिकल टूल होता है रेडिकलाइजेशन में. फिर दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गन वायलेंस इन यूएसए. यूएसए की मास शूटिंग होती है, गन वायलेंस होती है, हज़ारों लोग मर चुके हैं. लेकिन क्या होता है, कोई भी जाके गन खरीद सकता है यूएसए के बहुत सारे स्टेट्स में जाके. नेशनल राइफल एसोसिएशन करके एक लॉबी है जो रिफॉर्म लाने ही नहीं देती, बहुत स्ट्रांग लॉबी है. ठीक है, सैन बर्नार्डो अटैक हुआ था 2015 में, ऑरलैंडो अटैक हुआ था 2016 में. बोथ वर कैरिड आउट बाय मुस्लिम्स हु आर अपेरेंटली रेडिकलाइज्ड ऑनलाइन एंड हैड इजी एक्सेस टू असॉल्ट राइफल. आपको समझ में आया, दो चीज़ें. तो गन प्लस रेडिकलाइजेशन इज अ वेरी एक्सप्लोसिव मिक्सचर. So these are the major things. First is the USA's political system, then second is the 9/11 plus global war on terrorism, and third is the gun violence in USA. ये तीन सबसे important cause है why Donald Trump is targeting Muslims. But in my opinion it is absolutely baseless, worthless ban, क्योंकि उससे कुछ होना जाना है नहीं, and it is completely like going against the minorities. Then let's say global financial crisis of 2008. Now how is it responsible, Roman? ये सब प्राइम लैंडिंग हुई थी यूएस बैंक में, ग्लोबल रिसेशन. सो इट कॉजेज लॉट ऑफ जॉब लॉसेस. अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 10% इन अक्टूबर 2009. इट वॉज अ वेरी हाई फॉर एन इकोनॉमी लाइक यूएसए. 2016 में वो 4.7% हो चुका है. एंड यूएस इकोनॉमी पोस्टिंग कंसेक्यूटिव जॉब ग्रोथ फॉर 82 months फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन इट्स इकोनॉमिक हिस्ट्री. Now Trump campaign, it portrayed the unemployment issue as Chinese stealing their jobs, immigrants coming in and stealing their job. ठीक है. So this is the reason why again like immigrants have been targeted. Now finally refugee crisis plus major terrorist attacks. ये हुआ किस में हुआ, अभी पेरिस में आपने सुना होगा, नाइस करके एक जगह है, ब्रसेल्स में सुना होगा. तो उसमें क्या है कि it has given the voice to the hardliners like Donald Trump who perceived that Obama administration was weak on terrorism. Now at least one of the Paris terrorists who killed more than 120 people entered Europe as just another face in the crowd as like a Syrian war refugee. And the development fired up the security debate over what to do, what not to do. And finally Brexit referendum में भी काफ़ी ज़्यादा hype हुआ था ये issue. All of this like contributed significantly to the rhetoric that the Muslim community was a problem. तो उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इस्लामोफोबिया फैल चुका है, जीनोफोबिया इन जनरल. इस्लामोफोबिया तो छोड़ो, जीनोफोबिया. सारे के सारे इमिग्रेंट्स मतलब कुछ ना कुछ करेंगे उल्टा सीधा, ऑल अक्रॉस, नॉट इवन यूएसए, पूरे यूरोप की बात बता रहा हूँ. सो दीज आर द बेसिक डेवलपमेंट दैट वर बिहाइंड दिस इशू.
Now, Trump campaign has shrewdly picked up the issue of homegrown terror attacks and started a rhetoric that the incoming Muslim immigrants were to be blamed who were carrying out the terror attacks. ये सैन बर्नांडो अटैक था बाय अ कपल ऑफ हु आर यूएस सिटीजन्स. अब यार अमेरिकन सिटीजन कर रहे हैं, कहीं के भी हों वो, दे वर नॉट इमिग्रेंट्स. ऑब्वियसली दे वर ऑफ पाकिस्तानी डिसेंट बट दे वर अमेरिकन सिटीजन्स. ठीक है. द कैंपेन रिमूव्ड द फैक्ट दैट दे वर अमेरिकन सिटीजन्स एंड ओनली प्रेजेंटेड द फैक्ट दे वर इमिग्रेंट मुस्लिम्स. आप समझ रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट बात है, वो कितने सालों से वहाँ रह रहे थे. ऑल्सो इवन द रेफ्यूजीज दैट द यूएसए हैड एग्रीड टू रीसेटल अंडर द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन वर टर्म्ड एज इलीगल इमिग्रेंट्स. आप सोचो, आप वहाँ पे वॉर टॉर्न कंट्रीज आ रहे हो और आपको इलीगल बोल दिया है. सो basically any immigrant or refugee is termed as illegal. Similarly, the job losses were blamed on immigrants and countries such as China, India, etc. But data absolutely opposite बताता है इसके. Now see the salient features of this. So basically ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने 27 जनवरी 2017 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है. उससे क्या हुआ है, इट सस्पेंडेड द एंटायर यूएसए रेफ्यूजी एडमिशन सिस्टम फॉर 120 डेज. 4 महीने के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है. ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रिग्रेस था, मतलब 2 साल लगते थे पहले भी, 18 से 24 महीने लगते थे, उसको भी बंद कर दिया. उसमें क्या करते थे, वो इंटरव्यू करते थे, बैकग्राउंड चेक करते थे मल्टीपल फेडरल एजेंसी से. और दूसरा, इट है सस्पेंडेड सीरियन रेफ्यूजी प्रोग्राम इंडेफिनेटली. यूएसए ने अभी तक 12,500 सीरियन रेफ्यूजी को एक्सेप्ट किया था 2016 में, लेकिन जर्मनी ने 3 लाख रेफ्यूजी को एक्सेप्ट किया था. आप समझ रहे हो, मतलब आसपास भी नहीं है यूएसए, 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है. एंड सिंस द सीरियन सिविल वॉर हैज़ बिगन, टर्की हैज़ रिसीव्ड अबाउट 2.7 मिलियन रेफ्यूजीज. आप समझ सकते हो, 27 लाख रेफ्यूजी. लेबनान में 10 लाख रेफ्यूजी. जॉर्डन में 6.5 लाख रेफ्यूजी. नाउ व्हाट इट हैज़ डन इज बैंड एंट्री फ्रॉम 7 मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज. ऑब्वियसली ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सुदान, सीरिया, यमन, ये 7 कंट्री हैं. याद रख लेना, इसका एमसीक्यू बनेगा. 3 एस से हैं, 2 आई से हैं, एक एल है, एक वाई है. 3 एस से कौन सी हैं, सोमालिया, सुदान, सीरिया. ठीक है, मेक सेंस ना. सुदान में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सोमालिया तो मतलब परपेचुअली कन्फ्लिक्टेड है, सीरिया में भी कन्फ्लिक्ट है, ईरान, इराक, लीबिया एंड यमन. 90 डेज़ के लिए बैन कर दिया है फ्राइडे 27 जनवरी को. दूसरा, टेम्पररीली बैंड एंट्री ऑफ डुअल नेशनल्स हु आर फ्रॉम दो 7. ठीक है, वो भी एडिशनल, उसको भी बैन कर दिया है. ठीक है, ओरिजिनली दिस meant that citizen of Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria and Yemen who have a passport from another country were subject to the ban. ठीक है, then prioritized refugee claims on the basis of religious persecution so long as the applicant belongs to a religion that is a minority in their country of origin. Let's see. So this provision क्या करेगा, it would allow the White House to prioritize Christians from the Middle East over Muslims. आप समझ रहे हो कितना ही ज़्यादा गलत है ये. Then in year fiscal 2016, USA accepted 37,000 Christian and 38,000 Muslim refugees. But since 2011, USA has accepted 4 lakh Christian refugees and 2.8 lakh Muslim refugees. So it has lowered the total number of refugees to be accepted from any country to 50,000, down from 1,10,000. And it has also ordered a review of states' right to accept or deny refugees. ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट आर द लीगल चैलेंजेस टू द बैन. क्या कर सकते हैं, मतलब लीगली क्या कर सकते हो. सो अपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर दे हैव इंडिकेटेड दैट दे कैन बी चैलेंज ऑन 2 फ्रंट्स. पहला तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेशन ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि आप वायलेट कर रहे हो, आप क्रिश्चियंस को अलाउ कर रहे हो, मुस्लिम्स को नहीं कर रहे. ठीक है. दूसरा, इट वायलेट्स द 5th अमेंडमेंट्स, राइट टू ड्यू प्रोसेस. कि यार आप समझ रहे हो ना, मतलब ड्यू प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, वायलेट हो रहा है. बट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हिस्टोरिकली deferred to Congress and the White House on immigration enforcement, granting wide power to the president over the nation's border. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि बोला प्रेसिडेंट ही सच सोचता है. ज़्यादातर केसेस में वो सही है, लेकिन यहाँ पे वो उल्टा पड़ेगा. ठीक है. एंड एज ऑफ 11 फरवरी 2017 द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैज़ बीन पुट ऑन स्टे बाय द कोर्ट. ठीक है. एंड फर्दर डेवलपमेंट्स आर अवेटेड. ये 11 फरवरी 2017 की फ्रेश खबर सुना रहा हूँ आपको, तो जब भी कोई रिसेंट डेवलपमेंट होगा मैं बता दूंगा. देन लास्ट इज द इम्पैक्ट. क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका, यही पूछा जाएगा आपसे. सो बेसिकली सीक्स टू प्रोटेक्ट द अमेरिकन होमलैंड. अब इसका जो भी मतलब है, फ्रॉम द टेररिस्ट अटैक. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने नाम में नहीं सुना होगा. कैन यू गेस सिंस 1975 हाउ मेनी अमेरिकन्स हैव डाइड एट द हैंड्स ऑफ द टेररिस्ट हु आर सिटीजन्स और बिलोंग टू द 7 कंट्रीज विच आर पुट अंडर द बैन, दैट इज ईरान, इराक, सोमालिया, सीरिया, सुदान, लीबिया एंड यमन. For your information, the answer is 0. Yes, you heard that right. Absolutely right. कितने बड़े पागल हैं लोग. The answer is 0. The terrorists from countries not on the list like Saudi Arabia, UAE, Pakistan, Egypt, they have killed way more in the US than these 7.
15 of the 19 hijackers of the 9/11 were from Saudi Arabia, but since it is an ally of USA, वहाँ से तेल मिलता है तो वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते आप, ठीक है. It is the closest ally of United States in the Middle East. So why the ban and why these 7 countries? क्यों? The ban is a way for the Trump administration to keep its campaign promise and show that it is tough on terrorism. US constitutions, it bans the discrimination based on religion. However, with respect to aliens and citizens of other country, president के पास huge powers होती हैं to regulate immigration. The Trump administration was seeking to find some legal footing for its de facto Muslim ban, ठीक है. So ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने इन 7 कंट्रीज को कंट्री ऑफ कंसर्न मार्क किया था. तो कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हैज जस्टिफाइड दिस ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ दैट. However, it is very very interesting to note कि जो previous administration थी, they did not ban the entry of citizen from these 7 countries at all. What it did was remove some of the benefits that dual citizenship holder from these countries enjoyed. They had like visa waivers होता था, could enter the USA without visa. ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ ये बेनिफिट्स रिमूव किए थे आफ्टर द ऑर्डर दैट एनीवन हु हैड ट्रैवल्ड टू दीज 7 countries was required to file for a visa. So essentially ऑर्डर ने क्या किया, एक ऑर्डर हैज लिफ्टेड अ डिफरेंट ऑर्डर गिवन इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पज टू फाइंड द लीगल बैकिंग फॉर इट्स एंट्री बैन. मतलब एब्सोल्यूट पागलपन है, ठीक है. सो obviously regarding security and terrorism, it does effectively nothing. The ban does effectively nothing to prevent terror attacks. The major attacks in USA has been carried out by its own citizens born and brought up in the USA and radicalized online. अब ऑनलाइन को आप कैसे रोक लोगे, वो कहीं USA citizens होते हैं ज़्यादातर केसेस में. Okay, they were born and brought up in the USA. In fact, there is a view that this entry ban plays right into the hands of Islamic State by giving justification. अब वो क्या बोलेंगे, देखो यूएसए ने बैन कर दिया, वो और ज़्यादा रेडिकलाइज करेंगे लोगों को, वो और ज़्यादा सपोर्ट मांगेंगे अपने प्रोपेगेंडा के लिए, वो और ज़्यादा पैसे मांगेंगे, वो और ज़्यादा रिक्रूट करेंगे कि एक सिविलाइजेशन वॉर हो रहा है इस्लाम और वेस्ट के बीच में. मतलब एब्सोल्यूट क्रैप चल रहा है यार दुनिया में, मतलब भगवान जाने क्या हो रहा है. The values and existence of Islam is at stake, वो ये सब बोलेंगे. And it is the only way one can protect the religion against a western onslaught. तो फिर वही आपको beheading के वीडियोस देखने को मिलेंगे और वो सब, ठीक है. तो ये इस्लामिक स्टेट अपना प्रोपेगेंडा सपोर्ट करेगा मेरी नज़र में, और मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ अ वेरी इल थॉट एंड पुअरली इम्प्लीमेंटेड थिंग, ठीक है. रैशनल बिहाइंड दिस ऑल्सो सीम्स अनटेनेबल. ऑल्सो इट एलिनेट्स अदर कंट्रीज इन द मिडिल ईस्ट हुज सपोर्ट इज डेस्परेटली नीडेड टू एलिमिनेट इस्लामिक स्टेट. इन कंट्रीज़ के बिना आप कैसे इस्लामिक स्टेट को आप हटा दोगे यार, आईसिस को, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन इट टेरिटरी इज श्रिंकिंग अंडर द ऑनस्लॉट बाय इराकी फोर्सेज. इराकी फोर्सेज के कारण आईसिस की काफ़ी लगी पड़ी है. देन यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स एंड टेक कंपनीज, ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि मतलब ज़्यादातर लोग, नियरली 200 गूगल एम्प्लॉयज़ फॉर इंस्टेंस आर अफेक्टेड. उन्होंने क्या किया, प्रॉम्प्टिंग द कंपनी टू रिकॉल देम टू द यूएसए इन कोऑर्डिनेशन विद लॉयर्स. ऑर्डर्स विल अफेक्ट नो मैटर, पता. सो काफ़ी सारी कंपनीज़ को इशू होंगे, ट्रेड डील्स में दिक्कत होंगी, रिसर्चर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, उन सबको काफ़ी इशू होगा. फाइनली इट जो रेफ्यूजीज वो आर परसिक्यूटेड फॉर देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सफरिंग फ्रॉम मेडिकल क्राइसिस, बहुत सारे इश्यूज होंगे ना यार, वो आ नहीं पाएंगे. दे विल बी डिनाइड एंट्री बिकॉज ऑर्डर्स मेक्स नो एक्सेप्शंस एक्सेप्ट फॉर माइनॉरिटी रिलीजन एप्लीकेंट्स. So in my opinion, it was not a good decision taken. Do let me know what you think about the order. Thank you for watching this. Let me know which other issues you want me to cover and we'll do that. Have an awesome day.